नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने वेन डायग्राम, जो कैसलेट वेन डायग्राम होता है, कैसलेट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने वीडियो के पेपर में आए हुए 2 क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया था और मैंने समझाया था। तो वो वाला जो पार्ट था उसमें मैंने डबल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। आज के आज का जो क्लास होगा, इसमें हम आपको ट्रिपल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। कैसलेट डीआई टाइप का क्वेश्चन होता है। और दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, वो वाला जरूर देखिएगा। पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षा में वैसा क्वेश्चन आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझसे पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में आपके साथ कोई भी धोखा हो। तो वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन मैं उसको भी पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना है, सीखना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, एक सवाल है वीडियो के पेपर में आया हुआ, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। जैसे ध्यान से देखिए, ट्रिपल वेन डायग्राम में क्या होता है कि 3 वेन डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, मैं यहाँ पर एरिया का नाम लिखूंगा। देखो, इसको मैंने लिख दिया ए, बी और सी। अब देखना एरिया 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 जोन है, पूरा 7 खंड है। 7 खंड में मैंने नाम दे दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखना, अगर कहा जाए कि कोई कहा जाए कि ए कहा जाए कि कोई व्यक्ति शहर ए में रहता है, तो शहर ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ 1 + 2 + 5 + 4। ए का मतलब इतना हो गया। अगर कहे कि कोई शहर बी में रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 3 5 और 6। कहा जाए कि सी में रहता है, तो सी का मतलब क्या हो गया? 4 5 6 7। तो अगर कहा जाए कि सी या ए, मान लेता हूं, कह दिया जाए कि 10 लोग क्लास ए में पढ़ते हैं, तो क्लास ए जो है ये 1 2 4 5 कुल मिलाकर ये पूरा एरिया ए में आया है। अब कहा जाए क्लास बी में, तो ये पूरा का पूरा एरिया बी में आया है। अब बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, अब क्या कहेगा कि आपसे इस तरीके से कहेगा कि केवल ए में केवल ए, तो केवल ए का मतलब है 1। सिर्फ ये वाला, जब केवल 1 कहा गया तो मतलब आपका यहां से लेकर और यहां तक जो एरिया है ये केवल 1 है। सेम ठीक इसी प्रकार केवल बी कहा जाए तो बी का मतलब 3 है, और केवल सी कहा जाए तो सी का मतलब है क्या? 7। दोस्तों, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कैसलेट डीआई की। थोड़ा सा भी अगर आप नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये क्या कहेगा, बहुत ध्यान से समझना। अब ये कहेगा ए और बी कहा जाए कि कोई व्यक्ति है जो शहर ए में भी रहता है और शहर बी में भी रहता है, तो ए और बी कहेगा तो मतलब ये वाला पार्ट, ये सिर्फ 2 नहीं, ए और बी कहेगा तो ये होगा क्या? 2 और 5। ए और बी कहेगा तो 2 और 5। ठीक उसी प्रकार कहे कि कोई ए और सी में रहता है तो 5 और 4। ठीक उसी प्रकार कोई कहे कि बी और सी में रहता है तो 5 और 6। ये एरिया की बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझना, ये पूरे एरिया की बात हो रही है। अब कहा है कि केवल ए और बी में रहता है, केवल ए और बी में रहता है, तब आपसे कहा जा रहा है कि ये एरिया नंबर 2, कि केवल ए और बी में रहता है, यानी कि ए और बी में रहता है, सी में नहीं रहता, ऐसा कहा जाए तो यानी इस एरिया की बात की जा रही है 2। तो 2 जो है वो आपका क्या है? केवल ए और बी। और ए और बी कहा जाए तो 2 और 5 दोनों रहेंगे। और देखना कि जो तीनों में रहता है, जैसे तीनों ए बी सी में रहता है, तो वो एरिया क्या है? 5 है। 5 है, वो क्या है? तीनों में ए बी सी। अब देखिए बहुत ध्यान से, जैसे अगर मैं कह दूं 4 और 5,
4 5 तो मतलब क्या ए और सी में रहता है। मैं कह दूं 4 तो 4 का मतलब कि जो केवल ए और सी में रहते हैं, मतलब ए और सी वाले, ये वाला पार्ट जो ए और सी में रहता है, ओनली ए एंड सी, ठीक है, जो ए और सी दोनों में रहते हैं। अगर कहा जाए कि ए और सी पूरा, तो ये पूरा वाला पार्ट ए और सी है। इस बात को आपको समझना होगा। तो ये बात समझने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, उसको हम लगाकर आपको समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को लगाना है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब बहुत ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को लगाना है। सबसे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पर कहा गया है कि 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। मतलब इसको नाम मैंने दे दिया क्रिकेट। तो क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? 18। तो 18 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि कल वाले वीडियो में बताया था कि क्रिकेट पूरा यहाँ तक है, 18 हम यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद कहा गया कि 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पूरा यहाँ तक है, तो फुटबॉल हम लिखेंगे बाहर। फुटबॉल, भाई फुटबॉल में ये 4 के 4 एरिया आएंगे, क्रिकेट में ये 4 एरिया आएंगे, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि 15 छात्र चेस पसंद करते हैं। तो चेस हम बाहर लिखेंगे कि 15 छात्र क्या पसंद करते हैं? चेस पसंद करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। अब 8 छात्र क्रिकेट और चेस, तो क्रिकेट और चेस दोस्तों यहाँ तक है ये पूरा। बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या है? क्रिकेट और चेस। तो क्रिकेट और चेस है 8 छात्र। अब क्या कह रहा है? उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद, इसी 8 में से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, यानी कि 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखना, तो इस 8 में से 3 फुटबॉल, तो 3 भाई फुटबॉल वाला पार्ट यहाँ तक आया है, तो 3 वहाँ लिख दिया, तो 5 यहाँ लिख दिया। अब देखो ये अपना क्रिकेट और चेस मिलाकर 8 हो गया। क्रिकेट और चेस मिलाकर कितना हो गया? 8 हो गया। 5 यहाँ, 3 वहाँ, क्योंकि 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। हमेशा शुरुआत यहीं से करते हैं, जब तक ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता चल जाएगा कि यहाँ क्या भरना है, और कहीं से भी आप शुरुआत करेंगे तो गलत हो जाएगा। शुरुआत हमेशा इस मिड पॉइंट से होना चाहिए। आगे बहुत ध्यान से देखना, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। तो 7 छात्र केवल वाला पार्ट ये है, ठीक है। और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, केवल वाला पार्ट ये है। अब कहा गया है कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया है कि केवल फुटबॉल कितने छात्र पसंद करते हैं। अब इसको कैसे स्टार्ट करें, ध्यान से देखना। अब देखो ये क्रिकेट 18, बहुत ध्यान से देखना, क्रिकेट 18 लोग पसंद करते हैं। तो अभी क्रिकेट वाला डाटा हुआ कितना? 7 5 12 3 15, यानी 3 यहाँ और भरेंगे, तो ये हो गया क्रिकेट 18 पूरा। जो बाद में भर रहा हूँ उसको मैं गोला कर देता हूँ, 18 होना चाहिए। तो ये वाला क्षेत्र में 3 होगा, 7 5 12 3 15 3 18। अब देखो चेस में होना चाहिए 15, चेस में होना चाहिए 15। अभी पूरे कितने हुए? 6 5 11 3 14, यानी 1 इस क्षेत्र में, भाई चेस ये पूरा मिला के 15 है, तो 15 यहाँ हो गया। अब बात आई फुटबॉल की, तो फुटबॉल होते हैं 20। अभी पूरा कितने हुए हैं? 3 3 6 1 7। जब 7 पूरा हुए हैं तो यहाँ कितना आएगा? 13। और आपसे पूछा क्या गया है कि फुटबॉल कितने छात्र, केवल फुटबॉल कितने छात्र पसंद करते हैं? तो आंसर आपका आ गया 13। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, उन छात्रों की संख्या बताइए जो फुटबॉल और चेस दोनों पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्या क्या पूछा जाएगा। जो फुटबॉल और चेस पसंद करते हैं, फुटबॉल और चेस ये पूछा नहीं गया, लेकिन आप समझ जाइए, फुटबॉल और चेस पसंद करते हैं। तो वो अगर पूछा जाता तो आपका आंसर होता 4। फुटबॉल और चेस पसंद करते हैं, यानी आपका आंसर होता, देखो फुटबॉल और चेस ये दोनों जो एरिया है ये फुटबॉल और चेस में है, तो आंसर देते 3 + 1। अब देखना, ठीक है, 4 यानी 4 हो जाएगा। अब कहा जाता कि फुटबॉल और चेस पसंद करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए क्वेश्चन में फर्क। फुटबॉल और चेस पसंद करते हैं, किंतु क्रिकेट नहीं।
या ऐसा कहा जाता कि वो छात्र जो फुटबॉल और चेस दोनों पसंद करते हैं, फुटबॉल और चेस दोनों पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, तब आपका आंसर क्या होता? एक। या पूछ लेता कि वह छात्र जो सिर्फ फुटबॉल और चेस पसंद करते हैं, या वह छात्र जो सिर्फ फुटबॉल और चेस दोनों पसंद करते हैं, तो आंसर होता एक। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका अलग होता है। आपसे पूछेगा उन छात्रों की संख्या क्या है जो सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं, तो आंसर 3। अगर कहता कि उन छात्रों की संख्या क्या है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, तो 3 और 3 6। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में ये कैसलेट डीआई आई होगी। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सबको आज पीडीएफ बना के डालता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो हमें बताइए, मैं फिर उसके लिए एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। और कल वाला जो कैसलेट डीआई होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। देखते रहिए मैथ मंत्रा चैनल। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।